क्योंकि फॉर्मूला आया था n माइनस के आर प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इस फॉर्मूला को अगर हम थ्योरम 1 से कंपेयर करते हैं, थ्योरम 1 में मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, तो n बिस्किट्स को इन ऑल पॉसिबल वेज, किसी को कितने भी ऑब्जेक्ट्स मिले तो उसके तरीके से n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये थ्योरम 1 से। थ्योरम 2 कहता है एटलीस्ट के ऑब्जेक्ट शुड बी गिवन टू ईच पर्सन। ये जो एटलीस्ट के ऑब्जेक्ट जो मुझे देने के लिए कहा गया है, पहले मैं वही के ऑब्जेक्ट सबको दे देता हूं। तो ये के ऑब्जेक्ट देने में कितने बिस्किट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे? के आर बिस्किट्स विल बी कंज्यूम्ड। अब उसके बाद मेरे पास कितने बिस्किट बच गए? टोटल n थे, उसमें के आर बिस्किट्स तो मैंने के बिस्किट देने में खत्म कर दिए। देयर आर n माइनस के आर बिस्किट्स रिमेनिंग, जिसको मैं कैसे भी बांट सकता हूं, जस्ट लाइक थ्योरम 1। कैसे भी, मैं किसी को भी 0 दे दो, किसी को 1, किसी को 2। कितने बिस्किट हैं? n माइनस के आर। के आर तो मैंने खत्म कर दिए के बांटने में। n माइनस के आर बिस्किट को इन ऑल पॉसिबल वेज में मैं बांट सकता हूं। थ्योरम 1 में n बिस्किट थे जिनको मैं इन ऑल पॉसिबल वेज में, तो जहां पर n है यहां पर, उस जगह पर यहां आ गया n माइनस के आर। बिकॉज अर्लियर इन थ्योरम 1 हमारे पास n बिस्किट थे जिसको मैं बांट सकता था, सो दैट एनी पर्सन कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी n माइनस के आर है जिसको मैं इनडिस्क्रिमिनेटली जैसे भी चाहूं वैसे बांट सकता हूं। चलो क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 10 पार्ले जी बिस्किट? इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 10 पार्ले जी बिस्किट among 5 children, among 5 children, so that each child receives at least one biscuit, so that each child receives at least one biscuit। हर एक बच्चे को कम से कम एक बिस्किट देना है, कोई रोए नहीं इस बार। कितना आ रहा है? n बिस्किट आर पर्सन्स 5 एंड एटलीस्ट के ऑब्जेक्ट, के क्या है यहां पर? 1। हर एक को एटलीस्ट 1 मिलना है, k इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूले के हिसाब से n माइनस के आर प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1। तो दिस इज 9c4। देखो कितना आ रहा है? 126 और समथिंग लाइक दिस। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 4 फैक्ट अपॉन 4 फैक्ट 24, 126 वेज आएगा। n माइनस के आर प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, 126 वेज। जो 1001 था वो 126 पर आ गया। थ्योरम 3 लिखो। इन केस हमें सभी को के ऑब्जेक्ट्स नहीं देने हैं, बल्कि अब की बार हमें ऐसा देना है कि किसी पर्सन को k1 मिलना चाहिए, एटलीस्ट k1, एटलीस्ट k1। किसी पर्सन को एटलीस्ट k1, किसी को एटलीस्ट k2, किसी को एटलीस्ट k3 और किसी एक पर्सन को एटलीस्ट के आर।
हर पर्सन के लिए K1, K2, K3 फिक्स नहीं है, लेकिन किसी एक पर्सन को, इट कैन बी एनी पर्सन फ्रॉम द R पर्सन, एटलीस्ट K1, किसी एक पर्सन को एटलीस्ट K2 और किसी एक पर्सन को एटलीस्ट K3 एंड सो ऑन, और किसी एक पर्सन को एटलीस्ट KR बिस्किट्स देने हैं इनका। और ये जो मिनिमम है इनका सम कर लेते हैं हम एक बार। सपोज दिस सम इज इक्वल टू सम S फॉर सम, सपोज दिस सम ऐसा देना है, एटलीस्ट K1, एटलीस्ट K2, एटलीस्ट K3, सबका अलग 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 है, ठीक है। तो थ्योरम लिखो, n identical objects are to be distributed, n identical objects are to be distributed among R persons, so that one of them receives K1 objects, one of them receives at least K1 objects, comma, another person receives at least K2 objects, another person receives at least K2 objects, comma, a third person receives at least K3 objects, a third person receives at least K3 objects, and so on. The number of ways of distribution, is equal to n minus s plus r minus 1 c r minus 1, n minus s plus r minus 1 c r minus 1. देखो ये S क्यों, ये इसलिए, एक बार हम पिछले जो दो थ्योरम्स में फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसको देखते हैं तो समझ में आएगा। n माइनस के आर प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, और एक बार लिखा है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये के आर क्या है बताओ? जो मिनिमम के देने में मैंने खत्म कर दिए बिस्किट, वही के आर है। तो वहां पर थ्योरम 2 में K1, K2, K3 नहीं था, वहां पर के आर टाइम्स के था, तो दैट S इज इक्वल टू के आर था वहां पर। तो वहां भी S ही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर S फाइंड करना आसान था तो हमने n माइनस के आर लिख दिया। तो अल्टीमेटली दिस S बिकम्स के आर इन थ्योरम 2। ये S क्या बन जाएगा इन थ्योरम 1? वहां पर एटलीस्ट कितने मिल सकते हैं? थ्योरम 1 में एनी पर्सन कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मिनिमम 0 मिल सकता है। तो एटलीस्ट के जो दिया है वो 0 है वहां पर। तो वहां पर मिनिमम, सबकी मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स ए पर्सन कैन गेट इज 0 देयर। 0 0 0 0 0, वहां पर सम इज इक्वल टू 0 था, इसीलिए हमने वहां पर सिंपली n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 किया था। यहां पर n माइनस के आर प्लस आर माइनस 1, और फाइनली n माइनस एस प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। इस तरह से करेंगे। एक नोट लिखेंगे यहां पर, ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े
ये काफी कुछ हमारा टाइम चाहते हैं, अदरवाइज इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ता है यूजिंग द मेथड ऑफ दैट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r और x टू द पावर n, उस मेथड से करना पड़ेगा। उतना करने के बजाय ये सिंपल है। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये बहुत जनरल नहीं है, एक कुछ ऐसे केसेस पॉसिबल हैं जब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ना हो या ये फॉर्मूला रॉन्ग आंसर देगा। हमें ये जानना जरूरी है कि कब रॉन्ग देगा और कब हमें इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना। जब ये रॉन्ग देगा तो हम यूज नहीं करेंगे। कब रॉन्ग देगा, अभी तक तुम ध्यान दो कि मिनिमम के बिस्किट की बात कही गई थी। मिनिमम कितने बिस्किट्स मिलने चाहिए तुम्हें, इसकी बात कही गई थी। मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए। अभी तक क्या नहीं कहा गया है कि मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट्स दिए जा सकते हैं, इसकी बात नहीं की गई है। लेकिन अभी तक नहीं की गई है, इसका मतलब आगे नहीं की जाएगी ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछेगा ऐसी बात नहीं है। अगर कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी गिवन टू पर्सन दिया हो क्वेश्चन में, तब हमें अपने आंख कान दिमाग खड़े कर लेने हैं, कान खड़े कर लेना है, ध्यान रखना है कि क्या कहीं ये क्वेश्चन, कहीं ये फॉर्मूला इनवैलिड तो नहीं हो गया है। कब ध्यान देंगे, कब ध्यान देंगे, जब मैक्सिमम लिमिट भी होए। मिनिमम लिमिट है, लोअर लिमिट है, कितने ऑब्जेक्ट्स अ पर्सन कैन गेट, उसकी लिमिट लोअर लिमिट है। अगर अपर लिमिट भी हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अ पर्सन कैन गेट, ये भी क्वेश्चन में हो तो फिर ध्यान रखने हैं। तो मैक्सिमम, क्योंकि सबकी बिस्किट खाने की अलग अलग कैपेसिटी है, तो एक अपर लिमिट तो हो सकती है। तो अगर अपर लिमिट भी दिया हो क्वेश्चन में तो हमें ध्यान रखना है। जब तक अपर लिमिट ना दे तब तक कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अपर लिमिट में जरूरी नहीं कि फेल हो जाए, कब फेल होगा देखते हैं। अपर लिमिट में देखो, मेरे पास है n बिस्किट और तुम लोग r पर्सन, हर एक की मिनिमम जो भी हो, कुछ भी हो। अब मुझे बताया भी गया है कि सबकी मैक्सिमम बिस्किट खाने की कैपेसिटी क्या है। अब सबकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो अलग अलग है। किसी की 10 बिस्किट, किसी की 20 बिस्किट, किसी की 5 बिस्किट, तो किसी की 15 बिस्किट, किसी के 500 बिस्किट खाने की लिमिट। सबकी लिमिट अलग अलग है, मैक्सिमम लिमिट। मैं क्या करूंगा, किसी एक पर्सन को मैक्सिमम नंबर ऑफ बिस्किट देने की कोशिश करूंगा। दिस इज अ गेम बिटवीन यू एंड मी। तुम्हें बिस्किट लेना है और मुझे बिस्किट देना है। देखते हैं तुम बिस्किट ले पाते हो जितना मैं दे रहा हूं, या मैं उतना बिस्किट दे पाता हूं जितना तुम ले पाते हो। ये ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगा कि उस व्यक्ति को पकड़ूंगा जिसका मैक्सिमम लिमिट सबसे कम है, जिसके बिस्किट खाने की मैक्सिमम कैपेसिटी सबसे कम है। और बाकी लोगों को जो भी मिनिमम कंडीशन अगर दी गई है, जो भी मिनिमम मिलने चाहिए उतना दे के कहूंगा जाओ तुमको मिनिमम इतने मिलने चाहिए थे ना, तुमको दे दिया ना, जाओ तुम। अब इसको पकड़ लिया, मुझे मालूम है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है सबसे कम है, ये सबसे कमजोर कड़ी है, मैंने उसे पकड़ लिया। अब सबको मिनिमम देके मैंने विदा कर दिया। मेरे पास जो भी बिस्किट हैं बचे हैं वो सारा का सारा मैंने इसे दिया, लेखा। जो कहीं मैंने उसे इतना बिस्किट दे दिया कि वो उतना नहीं खा सकता, उसके मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा बिस्किट दे दिया मैंने, तो मैं जीत गया। मैं अकेला होते हुए जीत गया। और ये बात नहीं, जो मेजॉरिटी है तुम लोगों की वो जीतनी चाहिए थी, उसको ले लेना चाहिए था। तो ये पूरा प्लान फेल हो गया। तुम फेल हो गया तो पूरा प्लान फेल हो गया। ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्या कहा मैंने, एक बार और दोबारा बोलूंगा। सबकी मैक्सिमम लिमिट मुझे पता है, मैं किसी एक को पकड़ूंगा। किसको पकड़ूंगा? जिसकी मैक्सिमम लिमिट सबसे कम है, क्योंकि मुझे जीतना चाहिए, मुझे जीतना है। और अगर मैं जीत गया तो गड़बड़ जाएगा, तुम्हें जीतना चाहिए, ठीक है। तो सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ूंगा मैं। सबको, बाकी सबको मैं क्या करके विदा कर दूंगा, मिनिमम जो भी कहा गया है मुझे देने के लिए, वो मिनिमम मैंने रिक्वायरमेंट पूरी करके मैंने सबको विदा कर दिया। अब इसको पकड़ लिया मैंने, चल बिस्किट खा, आज खिलाता हूं मैं। अब मेरे पास जो भी बिस्किट बची हुई है वो सारा का सारा मैंने इसे दे दिया।
अगर ये मैक्सिमम जितना दिया सारा सारा खा ले, इसके मैक्सिमम कैपेसिटी से कम हो जो मैंने दिया है वो, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, फिर तुम जीत गए और ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये नहीं खा पाया उतने बिस्किट, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा बिस्किट दे दिया मैंने, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर देगा। तो फिर क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, जहां से ये फॉर्मूला है वहीं पे पहुंचेंगे और वहां से कैलकुलेशन कर जाएंगे, आंसर सही आएगा। ठीक है, कहां से है ये फॉर्मूला, वही कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, तो वहां स्टार्ट करेंगे और आंसर जो भी आएगा सही आएगा। इसको हम नोट कर लें कि कब ये फॉर्मूला फेल जाएगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा, कब ये रॉन्ग आंसर देगा। लिखो, n objects are to be distributed among r persons. N objects are to be distributed among r persons. The formulae in above theorems, the formulae in above theorems may fail, will fail in following two situations, following two cases. Case 1, suppose there is a maximum limit, on the number of objects, a person can get. After fulfilling the minimum requirements, of r minus 1 persons, after fulfilling the minimum requirement of r minus 1 person, the giver, ये n बिस्किट जो दे रहा है, the giver gives all the remaining objects to the rth person. After fulfilling the minimum requirements of r minus 1 person, the giver gives all the remaining objects to the rth person. If the rth person is unable to take, all the remaining objects, ब्रैकेट में लिखो, the maximum limit of that rth person, is less than the number of remaining objects, ब्रैकेट में लिखना है ये, the maximum limit of the rth person is less than the number of remaining objects. तो मैं क्या लिखा, if the rth person is unable to take all the remaining objects, the formulae given above will not hold. ब्रैकेट में लिखना है, the maximum number of objects, the maximum limit of objects for the rth person is less than the number of remaining objects. ठीक है, तो the formula will not hold and the question will be solved using the method
using the method coefficient of x to the power n, using the method coefficient of x to the power n, जो हम पहले करते रहे थे. This is case 1. Now इसका रिवर्स हो सकता है इस क्वेश्चन का, इस सिचुएशन का. क्या रिवर्स हो सकता है? रिवर्स, इस सिचुएशन का रिवर्स हो सकता है. और रिवर्स ये हो सकता है, सपोज बिस्किट्स मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम दे रहे हो बिस्किट्स. आर पर्सन्स आर गोइंग टू गिव मी द बिस्किट, आई एम द ओनली वन टू टेक द बिस्किट, और तुम लोग दे रहे हो. और सबके पास एक मैक्सिमम नंबर ऑफ बिस्किट सबके पास अवेलेबल अलग अलग है. और सबसे मिनिमम सपोज K1, K2, K3 मिनिमम सबको सबसे मुझे लेना ही है. तो अब की बार गेम कैसा खेलूंगा मैं? I'll catch the weakest person, मतलब कि weakest मतलब जिसके पास सबसे कम बिस्किट है उसको पकड़ूंगा मैं. और फ्रॉम द रिमेनिंग R-1 पर्सन मैं मिनिमम बिस्किट लेकर के मैं खा लूंगा. अब तुम लोग जाओ, मिनिमम बिस्किट ले लिया, तुम खुश, जाओ घर. अब ये मेरे सामने है और मैं हूं. तो गेम जीतना किसे है? तुम लोगों को, R पर्सन वाला ग्रुप को. अगर तुम जीतते हो तो फॉर्मूला होल्ड करता है, फॉर्मूला भी एप्लीकेबल होता है. तुम हारते हो तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है. तो अगर R-1 को पर्सन को मैंने भेज दिया मिनिमम लेकर के, अब लास्ट पर्सन बाकी है और मैं बाकी हूं. अगर वो इतने बिस्किट देता है कि मैं ना खा सकूं, तो तुम जीत गए, फॉर्मूला जीत गया, फॉर्मूला काम करेगा. अगर तुम इतने बिस्किट नहीं दे पाए जितने मुझे चाहिए, मैंने कहा ला इतने बिस्किट, और जो नहीं ला पाए, तो तुम हार गए, फॉर्मूला हार गया, मेथड काम, फॉर्मूला काम नहीं करेगा. यूज द मेथड. ये सेकंड सिचुएशन को समझो, इसे हम लिखेंगे नहीं. जब भी रिवाइज करें हम खुद ही इसको याद करें, और इनके अगर नहीं याद आए तो हम पूछ करके दोबारा ये करें. ठीक है? ये नोट था, नोट 1 समझ लो कि कब ये फॉर्मूला फेल हो सकता है. नोट 2, if there is no upper limit, if there is no upper limit on the maximum number of objects, if there is no upper limit on the maximum number of objects a person can get, the formula will always hold. फॉर्मूला हमेशा ही काम करेगा अगर अपर लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है तो. ठीक है? तब कोई टेंशन ही नहीं है, तब बिल्कुल ब्लाइंडली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है? जब तक मैक्सिमम लिमिट की बात ना हो तब तक कोई टेंशन नहीं है. इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहले एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं. हेडिंग डालो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन. सीधे क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 20. Non-negative integral solutions. This x, y and z can have only non-negative integral values. Non-negative मतलब
पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एंड जीरो, जीरो भी है उसको भी ध्यान रखना है। तो एक्स वाई जेड कैन बी आइदर जीरो और पॉजिटिव। कितने डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, देखो कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है क्या, बताओ, 0 0 एंड 20, इज इट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? टू कितना सी कितना, समथिंग सी समथिंग कितना, 23 क्यों, 22 C2 है। देखो 0 0 एंड 20, इज इट अ सॉल्यूशन? यस ऑफ कोर्स। 20 0 0, 1 0 19, 2 1 17 और 3 5 12, 20 0 एंड 0। कितने सॉल्यूशंस होंगे? देखो इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। लेट देयर बी 3 पर्संस, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, and let there be 20 Parle G biscuits. Mr. A, Mr. B, Mr. C are there, 3 persons are there, and let there be 20 Parle G biscuits. Mr. A को मिलता है X बिस्किट, Mr. B को मिलता है Y बिस्किट और Mr. C को मिलता है Z बिस्किट। तीनों को मिलने वाले बिस्किट के नंबर्स का सम will be equal to 20. Is that okay? Yes. तो बात यह है, इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं कि 20 बिस्किट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पर्संस। और कैसे, देखो इस x के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। देखो देखो एक सॉल्यूशन मैंने कहा 0 0 20, इज दिस अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? ऑफ कोर्स, इसको 0 मिला, a को, b को 0 और c को 20। मैंने कहा 20 0 0 इसका सॉल्यूशन है। क्या एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 20 बिस्किट्स का? 20 ए को मिल जाए, 0 बी को मिल जाए और 0 सी को मिल जाए। क्या ये सॉल्यूशन एक बिस्किट डिस्ट्रीब्यूशन केस हो सकता है क्या? 1 बिस्किट ए को, 0 बिस्किट बी को और 19 बिस्किट सी को, ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी है 3 बिस्किट ए, 5 बिस्किट बी एंड 17 बिस्किट सी। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 बिस्किट भी है। तो वी कैन चेंज द क्वेश्चन, कैसे? 20 बिस्किट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन। तो कितने पॉसिबल? तो देयर आर n इज इक्वल टू 20। कितने पर्सन? जितने वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल 3। व्हाट इज द फॉर्मूला? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इनडिस्क्रिमिनेटली, ब्लाइंडली, इन ऑल पॉसिबल वे। 0 मिल जाए, 1 2 3 और ऑल 20, नो प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1। तो 20 प्लस r, 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, दिस इज 22 c2। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 22 इंटू 21 बाई 2, दिस इज 11। तो 1 231 solutions are there, 231 sets of solution। ये set of solution कर सकते हैं, x y z तीनों का solution का सेट है, उनके आंसर्स का सेट है। तो ये such 231 solutions are possible। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2।
How many positive integral solutions of the equation x plus y plus z is equal to 20 are there? How many positive integral solutions of this equation are there? कितना सी कितना 19C2। देखो अब की बार पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, मीनिंग x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या उससे ज्यादा होता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो क्या कर रहा है, अब की बार 20 बिस्किट बांटने हैं among 3 persons so that each person receives at least 1 biscuit। देखो यहां पर पॉजिटिव का है, जीरो नहीं सकता है, पॉजिटिव मिनिमम 1 बिस्किट मिलेगा ही। तो हियर n is equal to 20, r is equal to 3 और s के r ना करके s की बात करो, जितने कम फॉर्मूले हो अच्छा है। s मिनिमम का सम 1 plus 1 plus 1 3। what is the formula? n minus s plus r minus 1 c r minus 1। 20 minus 3 plus 3 minus 1 c3 minus 1। so this is 19c2 is equal to 19 into 18 by 2, this is 9, 171 ways are there, 171 solutions are there। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आया था 231 और उसमें से 171 में ओनली पॉजिटिव सोल्यूशन, तो रिमेनिंग 60 जो थे उसमें कोई ना कोई एक एक्स वाई जेड तीनों से किसी न किसी एक का वैल्यू वॉज इक्वल टू 0, एटलीस्ट किसी 1 का और किसी 2 का है और किसी 3 का। ठीक है, ओके।